विजय वडेट्टीवार का कहना है कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा अगर, तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत होगी। हाईकमान के साथ में पवार साहब की पार्टी ये सेकुलर पार्टी है। जो राष्ट्रवादी गई है वो सेकुलर नहीं मानते हैं। एक धर्मांध शक्ति के साथ में जाना वो सेकुलर कभी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो और पवार साहब जो है, बड़े पवार साहब, शरद पवार साहब, वो विचार को लेकर काम कर रहे, इसलिए सत्ता से परे होकर उन्होंने अपना विचारों को पकड़ के काम किया है और उनके साथ में जो लोग हैं वो यही विचारों से बने हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, यह हाईकमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ताकत से फिर कांग्रेस पार्टी उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। शब्दों में गौर कीजिए, ये चर्चा हाईकमान कर रही है, ये बात हो रही है। संजय राउत जी तो कहते ही रहते हैं, वो भी अभी उसी खेमे में हैं कि भाई मिल ही जाना चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी में वापस चले जाना चाहिए। आज वो बात कांग्रेस के नेता ने बड़े खुल करके कह दी। अभी समीर जी अंदर की बात बता दें कि ये काम क्या होने जा रहा है, या अभी बस अटकल ही माने इसको भी? नहीं, मतलब अब बातचीत शुरू हो गई है। पहले जिस तरीके शरद पवार ने बयान दिया था कि अजित पवार के साथ दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय की चर्चा लगभग फाइनल स्टेज पे थी और बीच में अचानक से अजित पवार की डेथ हो गई थी। उसके बाद कोशिश की गई कि सुनीता पवार के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो, बातचीत हो, लेकिन सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बन गई। बाद में राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि प्रफुल्ल पटेल ने उस विलय के लिए मुझे लगता है कि बहुत सहमति नहीं दी और फिर शरद पवार को लगा कि अब राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा कुछ महाराष्ट्र बचा नहीं है। जिस तरीके से लेकिन सर, अजीत पवार तो उनको एनडीए में लाना चाहते थे ना, अब कांग्रेस पार्टी में विलय में अचानक नहीं, ऐसा एनडीए का आने का नहीं था। उसके अंदर दोनों मर्ज हो रहे थे। कहा जा रहा था कि एक अलग, मतलब अपनी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करेंगे। ये शरद पवार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो एनडीए में किस स्थिति में नहीं जाएंगे। अजित पवार उसके लिए सहमति जता रहे थे। इस बात का खंडन बाद में प्रफुल्ल पटेल ने और उनके जो दूसरे सुनील तटकरे, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया था कि हम कहीं नहीं जाने वाले थे, हम एनडीए के साथ ही रहने वाले थे। तो अब पवार साहब जाना चाहते हैं? पवार साहब एक्चुअली जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार के बहुत करीबी विधायक है, उनकी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने ये इस बात की चर्चा शुरू की और कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए, पश्चिम महाराष्ट्र बने रहने के लिए अब बिना कांग्रेस के हमारे लिए रहना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए, शिवसेना बुरी तरीके से टूट गई है। अब जो महागठबंधन बना था कि भाई कांग्रेस है, शरद पवार है और उद्धव ठाकरे मिलकर जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर, वो अब लगभग बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। तो जब उद्धव ठाकरे किसी तरीके से कोई कॉन्ट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है, तो अब लग रहा है कि दोनों कांग्रेस मर्ज हो जाए। पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, शरद पवार को लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस के साथ जाने पे अब सुनीता पवार साहब इसको कंसिडर कर रहे हैं, करेंगे आने वाले समय में। उनके पास बहुत राजनीतिक समय नहीं है, तो करेंगे इस बात को। मैं इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं सकता, क्योंकि समीर जी विलय करवाते, मतलब जानकारी उन्हीं को रहती है कि किस तरह का विलय महाराष्ट्र में हो रहा है। शरद पवार जी बहुत, क्योंकि अब उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर भी हो गई है कि पार्टी वहाँ पर रही नहीं है और उनको सुप्रिया सुले का भविष्य भी मेन बात वो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कैसे मर्ज कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर भी रास्ता खुल जाए, मतलब उनको तो सुप्रिया सुले का भविष्य, कोई उदाहरण याद आता है आपको? पार्टी से तोड़कर निकले, अलग पार्टी बनाई, फिर वापस उस पार्टी में गए। हाँ, ये तो है ना, मतलब मैं तो इस तरह, मतलब किसी और बीजेपी तो उमा भारती ने किया, कल्याण सिंह येदियुरप्पा ने किया, येदियुरप्पा ने किया, कांग्रेस का और कांग्रेस के सारे उदाहरण हैं, नहीं बहुत उदाहरण है, नारायण दत्त तिवारी हैं, वो लोग सारे, बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि जब नरसिम्हा राव के वक्त तो कांग्रेस इतनी टूट गई थी, फिर जब सोनिया जी आई तो वो सारे के सारे अलग अलग धड़े वापस। सर एक अंतर है इसमें, लेकिन शरद पवार सीधे सोनिया गांधी के साथ झगड़े में आए, मतलब एक तो वो, और दूसरा ये जितने उदाहरण हैं ये बाहर निकल के फेल हुए। शरद पवार तो कामयाब हुए, बाहर निकल के उन्होंने सक्सेसफुल पॉलिटिक्स की। आज कहां पर हैं? और वो कब सक्सेसफुल हुए? जब आए वो यहाँ पर, तब भी उन्होंने कांग्रेस का साथ ही लेकर बनाई। महाराष्ट्र में जब किया तो भी कांग्रेस के साथ आए, एनसीपी और कांग्रेस ही बनाती थी। केंद्र में भी जब कृषि मंत्री वो बने तो भी कांग्रेस के साथ ही बने। बिल्कुल। इसलिए मैं तो कई बार ये कहता हूँ, वैसे हो सकता है समीर साहब इससे नाराज हो कि जो आप उनको हिंदुस्तान की राजनीति का बड़े चाणक्य के तौर पे कहते हैं, मैं उनके लिए ओवर स्टेटमेंट की तरफ छोड़ दिया सर। अब कहाँ कहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना नहीं चलती। एक बयान आपको और सुना देता हूं, जैसा अभी समीर जी ने कहा कि भाई अपोजिशन खेमा बड़ा कमजोर हो गया। शरद पवार को कांग्रेस से मिलने से उनको क्या फायदा होगा? उनके राजनीतिक जमीन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। यदि उनके सुप्रिया, उनकी अपनी बेटी का भविष्य वो चाहते हैं, वाकई राजनीतिक भविष्य चाहते हैं, तो कांग्रेस का भविष्य तो पहले दिखाई देना चाहिए कि कांग्रेस का बहुत अच्छा भविष्य है।